Hello students, I am Namita Seth welcomes you in BBVN online classes. And dear students, in this poem, that is we are taking a new poem, that is Fog, and it is written by Carl Sandburg. Okay, so actually Carl Sandburg, he portrayed the nature and its silent working. यानी हर चीज़ नेचर में कितना साइलेंटली होती है. जैसे फॉग क्या होती है? धुंध होती है. तो धुंध जो है बिल्कुल साइलेंटली आती है. कोई आवाज़ करके आती है क्या? नहीं आती. तो जिस तरह जो धुंध है वो बड़ी साइलेंटली आती है. और यहाँ पर जो कार्ल सैंडबर्ग है, उन्होंने इस पोयम में धुंध को यानी फॉग को किससे मेटाफोरिकली किससे कंपेयर किया है? कैट से कंपेयर किया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोयम फर्स्ट. The fog comes on little cat feet. It sits looking over harbor and city, on silent haunches, and then moves on. तो एक्चुअली जो कैट जिस तरह से मतलब कैट आती है, तो कैट कैसे आती है? बिल्कुल दबे पैर होके आती है, बिल्कुल सारे घर में आपको देखती, पूरे सारे घर में निगाह फैलाती है. उसके बाद अगर किसी चीज़ उसे कोई खाने की मिल जाती है तो उस पर अटैक करती है और इवेंचुअली चली जाती है, इज़न्ट इट? तो फॉग भी क्या करता है? हार्बर एरिया पे या जो पोर्ट एरिया है ना, वहाँ पर आता है. पोर्ट एरिया के पास क्या होता है? ओशियंस होते हैं, पानी होता है ना, सीज होती है. तो वहाँ पर हार्बर एरिया पर शिकागो सिटी का यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिया है. तो शिकागो सिटी पर फॉग आता है यानी धुंध छाती है धीरे धीरे, बिल्कुल साइलेंटली. जिस तरह की हमारी लाइफ में भी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, वैसे ही बिल्कुल दबे पैर फॉग आके पूरी सिटी पे छा जाता है. और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो ओशियन के पास, पानी के पास जाता है, तो वो पानी में मिलकर एंड हो जाता है. ठीक है, यानी फॉग जो है ना, जब पानी के पास में आता है तो वो पानी के साथ मिलकर इवेंचुअली एंड हो जाता है, फॉगनेस ख़त्म हो जाती है. तो यहाँ पर जो पोइट है वो हमें यही बता रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल इसको कैट की तरह इन्होंने कंपेयर किया है कि जिस तरह कैट दबे पैर आती है, फॉग भी दबे पैर आता है, पूरे सिटी पे छाता है और इवेंचुअली चला जाता है. उस तरह कैट भी आती है, पूरे घर में निगाह डालती है. हॉन्चेस यानी अपने बैक पे बैठती है और पूरे घर में निगाह डाल के फिर जहाँ पे भी उसको अटैक करना होता है, जब कुछ खाना होता है, फिर उसके बाद चुपचाप, अगर उसे नहीं मिलता कोई मौका, तो वो चुपचाप चली जाती है. ठीक है. अब एक्चुअली थीम की अगर हम बात करें तो थीम में जो कार्ल सैंडबर्ग है वो हमें ये बताते हैं कि जिस तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, जिस तरह हमारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, सो वी शुड बी दैट मच ऑफ स्ट्रॉन्ग टू फेस दोज प्रॉब्लम्स. ऐसा नहीं है कि साइलेंटली ऑब्वियसली हर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको साइलेंटली ही उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है. मतलब आपको डरना नहीं है, आपको स्क्रीम आउट नहीं करना है कि अरे ये प्रॉब्लम आ गई है, मैं कैसे क्या करूं. जस्ट हैव करेज. इतना करेज रखिए, इतना आप होप रखिए कि आप उस जो डिफ़िकल्टी आई है उसको फेस भी कर सकते हैं और उससे ओवरकम भी हो सकते हैं. सो अगर हम कहें तो थीम एक्चुअली कार्लबर्ग की यही है, सैंडबर्ग की यही है, कार्ल सैंडबर्ग की डिफ़िकल्टीज से हमें बिल्कुल घबराना नहीं है और हर प्रॉब्लम को फेस करना है. ठीक है. और वहीं पर उसने नेचर से कंपेयर करते हुए बोला है कि जिस तरह नेचर भी साइलेंटली अपना सारा काम करता है, उसने नेचर को ब्यूटिफाई करा है, उसको प्रेस करा है, उसकी ब्यूटी को. तो उसने उसका कंपैरिजन करते हुए कैट से कंपैरिजन किया है कि जिस तरह कैट भी दबे पैर आती है और पूरे घर में देखती है. ठीक है. इवेंचुअली वो लोग दोनों ही चले जाते हैं, इवेंचुअली उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है. तो प्रॉब्लम्स का भी इफ़ेक्ट एक दिन ख़त्म हो जाता है. आती हैं, हमें फेस करना होता है, करेज रखनी होती है, इवेंचुअली वो भी ख़त्म हो जाएंगी. ठीक है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द पोयम and we'll take the next poem or chapter in the next video. And students, please do complete your work, the PDF which I'm sending to you. Complete those PDFs, write it down them in your notebooks, and please send me on my personal number. Okay, so thank you, happy learning.